हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है गेजेस। इनके अंतर्गत आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन गेज एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड, प्रॉपर केयर एंड हैंडलिंग ऑफ गेजेस। थर्ड, एडवांटेज ऑफ गेजेस। तो आइए जानते हैं फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन गेज एंड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर देखेंगे पैरामीटर में फर्स्ट पॉइंट यूज़ प्रीफर्ड इन मास प्रोडक्शंस। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक प्लेट के अंदर 20 mm बोर साइज की चेकिंग हम गेज एवं इंस्ट्रूमेंट दोनों के द्वारा कर सकते हैं, परंतु यदि 1 घंटे के अंदर 1000 पीस की चेकिंग करनी हो तो गेज के द्वारा आसानी से हम कर सकते हैं, परंतु 1 घंटे में 1000 पीस की चेकिंग इस वर्नियर कैलिपर या अन्य इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गेज को प्रीफर करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए, इंस्ट्रूमेंट को नो प्रीफर। सेकेंड हमारा पॉइंट है टाइम, रिक्वायर लेस टाइम। गेज का उपयोग करने से हमको बहुत कम समय लगती है। जैसे एक 20 mm होल की चेकिंग आप प्लग गेज के द्वारा विद इन सेकेंड में कर सकते हैं। वहीं पर उसी होल को यदि हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा चेक करें तो हमें उसकी मेन स्केल, वर्नियर स्केल रीडिंग को इंक्लूड करने के पश्चात हमको एक्चुअल माप प्राप्त होगा। अतः यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो रहा है, समय हमें अधिक लग रहा है। तो गेज में हमको समय कम लगती हैं और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने से समय अधिक लगती है। तीसरा पॉइंट है ट्रेनिंग। अनस्किल्ड वर्कर भी गेज का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए अधिक ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं पर यदि आपको वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से एक्चुअल रीडिंग लेनी हो तो उसके रीडिंग्स मेथड्स एंड उसके यूजेस को आपको जानना होगा, तभी आप सही माप ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर वर्सेटिलिटी, लिमिटेड टू पर्टिकुलर जॉब। गेज एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक गेज का प्रयोग करते हैं। एक ही गेज के द्वारा हम अलग अलग साइज का माप या चेक नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, यदि यहाँ पर आपका 20 mm का कोई होल है तो उसे आप 20 mm प्लग गेज लगाकर चेक कर सकते हैं। यदि उसी प्लग गेज से आप 25 या 15 mm के होल को चेक नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड होता है, एक सीमित दायरा होता है गेज का। हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एक वर्नियर कैलिपर के द्वारा आप विभिन्न साइज, जैसे किसी भी जॉब की एक्सटर्नल सरफेस, इंटरनल सरफेस या डेप्थ की मेजरमेंट ले सकते हैं। इसका रेंज लार्ज हो जाता है। हमारा इंस्ट्रूमेंट एक ही है लेकिन हम विभिन्न माप ले रहे हैं।
नेक्स्ट है रीडिंग, विल नॉट गिव रीडिंग। अधिकतर जो गेजेस होती हैं उसमें रीडिंग शो नहीं होता है। गेज के ऊपर जो साइज़ अंकित होता है उसी से हमें मालूम पड़ता है कि इसकी साइज़ क्या है। जबकि हम इंस्ट्रूमेंट में किसी भी जॉब की एक्चुअल रीडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पावर। गेज में नो नीड ऑफ पावर, गेज के उपयोग करने के लिए किसी पावर की नीड नहीं होती है। जबकि कई ऐसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका उपयोग करते समय हमको पावर की नीड होती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एग्जांपल्स में देखते हैं। यदि हम शेप की बात करें या एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर मैं एक लिमिट गेज या प्लग गेज का ड्राइंग बनाया हूँ, जिसमें गो और नो गो नॉट गो सिरा है, इधर वर्नियर कैलिपर है। तो दोनों में शेप में भी अंतर होते हैं। इंस्ट्रूमेंट में उसके रीडिंग्स के लिए ग्रेजुएशंस बनी होती हैं और इसमें जो है आपका केजेस में रीडिंग्स के लिए ग्रेजुएशन नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है केयर एंड हैंडलिंग। यहाँ पर नीड तो दोनों को है, बट यदि कंपैरिजन की बात करें तो गेज के कंपेयर में आपको इंस्ट्रूमेंट की अधिक केयरिंग एंड हैंडलिंग सही तरीके से करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हम आज दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसे जान गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर केयर एंड हैंडलिंग ऑफ गेजेस। यहाँ पर जानेंगे कि हम गेज का कैसे देखभाल करें, उसे उपयोग करते समय कैसे हैंडल करें, उसे जानेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लीन द पार्ट बिफोर गेजिंग, गेट रीड ऑफ डर्ट, कूलेंट एंड चिप्स। आप गेज का उपयोग करने से पहले जिस पार्ट की आपको चेकिंग करना हो उसे क्लीन कर लीजिए। वहाँ पर जमे डस्ट या कोई कूलेंट्स या चिप्स हो उसे पहले क्लीन कर लें, उसके पश्चात ही आप जो है गेज का उपयोग करके चेक करें। सेकेंड पॉइंट है हमारा, डू नॉट फोर्स द गेज, यूज़ लाइट प्रेशर। गेज का उपयोग करने के लिए आपको अधिक फोर्स की आवश्यकता नहीं है, लाइटली फोर्स का यूज़ करके आपको चेक कर सकते हैं। थर्ड है प्रोटेक्ट द गेज फ्रॉम डैमेज, नीक्स एंड बर्स अलाउ इनकरेक्ट रिजल्ट। आपको अपने गेज को ख़राब होने से, खरोंच लगने से और बर्स से आपको बचाना है। अदरवाइज़ आप ऐसे गेज से चेक करेंगे तो आपको इनकरेक्ट रिजल्ट आएगा। यदि आपको प्रॉपर सही तरीक़ा से यूज़ करना है तो आपको बर्स, खरोंच etc से इसे बचाना है ताकि रिजल्ट सही प्राप्त हो। नेक्स्ट है कीप गेज क्लीन एंड ऑयल्ड, दिस इंक्रीजेस वेयर लाइफ। आपको केस का यूज़ करने के पश्चात उसको अच्छे से क्लीन करके ऑयल लगाकर प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर बॉक्स में रखना है। ऐसा करने से
गेज के जो लाइफ है उसमें वृद्धि होती है, उसकी लाइफ इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है अवॉइड हैंडलिंग गेजिंग सरफेस फिंगरप्रिंट्स कॉसेस रस्ट। आपको ऐसे सरफेस जिसमें पहले से धूल हो, रस्ट हो, कूलेंट हो, वाटर हो, उसकी चेकिंग करना है तो आपको पहले क्लीन करना है। यदि आप वैसे डस्ट और रस्ट लगे सरफेस का चेकिंग करते हैं तो आपका गेज भी में रस्ट लग सकता है और वो ख़राब हो सकता है। तो आपको ऐसे सरफेस की गेजिंग करने के लिए, चेकिंग करने के लिए अवॉइड करना है। तो यहाँ पर हम देखें कि गेज का कैसे आपको केयरिंग करना है, कैसे हैंडलिंग करना है। नेक्स्ट आइए जानते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं इसके उपयोग करने का। एडवांटेज ऑफ गेजेस। यहाँ पर फर्स्ट है हमारा जांच करने में समय की बचत होती है। गेज का उपयोग करने से हम समय की हमारी बचत होती है, बहुत कम समय में ही हम जाब की चेकिंग कर लेते हैं। सेकेंड है जाब या पार्ट आसानी से जांचा सकता है। अभी कंपैरिजन भी में हम लोग समझ गए हैं कि गेज का उपयोग करके किसी भी पार्ट को आसानी से हम जो है जांच सकते हैं, जबकि इंस्ट्रूमेंट में जांचना इसके कंपैरिजन में अधिक कठिन है। थर्ड है अनस्किल्ड कारीगर से भी हम काम लिया जा सकता है। गेज का उपयोग अनस्किल्ड वर्कर भी उपयोग करके आसानी से चेकिंग कर सकते हैं। इसके लिए अधिक स्किल्ड पर्सन ही चेक करेगा ऐसा नहीं है। फोर्थ है कम जाब खराब होते हैं। गेज का उपयोग करके हम जाब यदि बनाते हैं तो उसमें रिजेक्ट होने की चांसेस बहुत कम होती हैं, क्योंकि हमारा गेज एक लिमिट टॉलरेंस के भीतर होता है। इसके द्वारा जो बने हुए जॉब हैं वो टॉलरेंस के सीमा में रहते हैं, इसलिए हमारा जॉब कम मात्रा में रिजेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है पार्ट इंटरचेंजेबल बनते हैं। जितने भी आप जॉब गेज का उपयोग करके बनाएंगे ऐसे पार्ट इंटरचेंजेबल बनेंगे। हम उसको आसानी से एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स में फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉब टॉलरेंस के अंदर बनते हैं। मैं पहले ही जिक्र किया हूँ कि गेज एक टॉलरेंस के सीमा में जॉब को बनाते हैं। यदि गेज का हम प्रयोग करेंगे तो हमारा जॉब जो है एक टॉलरेंस के सीमा के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी स्टाफ की कम आवश्यकता पड़ती है। हम ऊपर देखे हैं कि गेज का यूज़ बहुत ही आसान तरीके से अनस्किल्ड कारीगर भी कर सकते हैं। हमको अधिक सुपरवाइजरी की ज़रूरत नहीं है, अतः यहाँ पर वर्कर ही एक सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र स्टाफ अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है कि गेज का उपयोग करने से हमारी मास प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। मास प्रोडक्शन अधिक होने से हमारे जो प्रोडक्ट मटेरियल हैं उसकी कॉस्ट जो है उसमें कमी होती है। तो इस प्रकार से इसके और बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो इस प्रकार से हम आज गेज के और इंस्ट्रूमेंट के बीच में डिफरेंस, इसकी प्रॉपर केयरिंग एंड हैंडलिंग और एडवांटेज को जान गए हैं। थैंक यू।